बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन शीमा के बारे में। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन नहीं थी, लेकिन आप सईदा हलीमा सादिया के पास गए तो वहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रज़ाई बहन का जिक्र भी आता है जो आपको लोरियाँ देती। आपका नाम सईदा शीमा था। शाम के वक़्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाइयों को उठाकर बाहर ले जाती। हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरा भाई ज़माने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बनु साद के महल्ले में बच्चियां अपने भाइयों को उठाती, एक कहती मेरा भाई जैसा कोई नहीं है और दूसरी कहती मेरे भाई जैसा कोई नहीं है। इतने में सईदा शीमा अपने भाई सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है, तो सब के सर झुक जाते। सब कहती नहीं नहीं, तेरे भाई जैसा कोई नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम तो आपस की बात कर रही हैं। सईदा शीमा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर समेटती, झूमती और फिर लोरी कहती। लोरी के अल्फाज ये होते, तर्जमा, ऐ मेरे रब, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। आज मेरे पंगूड़े में बच्चों का सरदार है, कल वो जवानों का भी सरदार होगा। फिर झूमती। फिर वो ज़माना भी आ गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के चले गए। सईदा शीमा भी जवान होगी। उनकी शादी भी किसी कबीले में होगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13वें साल का वक्त भी आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में सईदा शीमा की शादी हुई थी, इस कबीले के साथ मुसलमानों का टकराव हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फ़तह अता कर दी। इस कबीले के चंद लोग असहाबाए कराम के हाथ गिरफ्तार हो गए, कैद होकर आ गए। तब वो लोग अपने कैदियों को छुड़वाने के लिए फिदिया जमा कर रहे थे। कबीले के सरदार भी घर घर जाकर रकम जमा कर रहे थे। चलते चलते वो सईदा शीमा के घर पहुंच गए, जो अपनी उम्र का एक खासा हिस्सा गुजार चुकी थी। कहने लगे इतना हिस्सा आपका भी आता है, यानी वो सरदार कहने लगे। सईदा शीमा ने कहा किस चीज़ का हिस्सा? लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हुए हैं, उनको छुड़वाने के लिए रकम जमा कर रहे हैं। बातें करते करते किसी के लबू पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया तो सईदा शीमा सुनकर कहने लगी अच्छा, क्या इन्होंने तुम्हारे लोगों को पकड़ रखा है? तो जवाब आया हाँ। सईदा शीमा ने कहा तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो। सरदार ने कहा आपको साथ ले चलें? सईदा शीमा कहने लगी हाँ, तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। कबीले के सरदारों के साथ जब सईदा शीमा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी हैमे की तरफ जा रही थी तो सहाबाए कराम नंगी तलवारों से हैमे के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। वो मदनी दौर था। सईदा शीमा कौम के सरदारों के साथ आगे बढ़ने लगी तो सहाबा कराम ने कहा ए देहाती औरत रुक जा, आगे देखती नहीं, कूच रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जहाँ बगैर इज़न के जिब्रील भी जाते नहीं। तुम कौन हो? सईदा शीमा ने जवाब दिया। जो अल्फाज कहे उनका उर्दू तर्जमा ये है, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गई, आंखों पर पलकों की झिलमिल आ गई और रास्ता छोड़ दिया। सईदा शीमा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी हैमे में दाखिल हो गई तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, पहचान गए, फ़ौरन उठकर खड़े हो गए। जोशो मोहब्बत में आंखें नम हो गईं। आपने अपनी चादर मुबारक ज़मीन पर बिछाकर उनको बिठाया और कहा बहन कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों ने हमारे कुछ आदमियों को पकड़ लिया है, उन्हें छुड़वाने आई हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भिजवा देती, मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को छोड़ देने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े सईदा शीमा को तोहफे में देकर
روانہ کیا، کیونکہ بھائیوں کے دروازوں پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں لوٹاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا۔ رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کی جماعت منظر دیکھ رہی تھی۔ فرمایا، اے صحابہ، آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدیوں کو چھوڑتا ہوں تو میری یہ عادت ہوتی ہے کہ آپ سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا، قیدی بھی چھوڑ دیے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد فرمایا، آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ شیمہ بنت حارث حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ کے ساتھ گزرا۔ کتب سیرت سے آپ کا اسلام لانا ثابت ہے۔ ہمارے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی۔ عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا وہ بہت ظالمانہ تھا۔ اس زمانے میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی بہن کی عزت افزائی فرمائی، اور جب وہ واپس جانے لگی تو انہیں تحائف سے بھی نوازا۔